सॉरी नौशीन आंटी। ये मैंने कभी भी तुमसे कोई सवाल नहीं किया, कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा नौशीन से क्या ताल्लुक है। तुम अहमद की पढ़ाई में मदद करती हो, नौशीन से गपशप लगाती हो। मैंने तुम पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि ये मेरी नेचर में नहीं है। मैं ऐसी औरत हूं ही नहीं। और मैंने ये भी सोचा कि तुम एक समझदार मैच्योर लड़की हो जो रिश्तों को निभाना जानती है। तुम्हें पता है कि वो कंगन मैंने तुम्हें क्यों दिया है और अनम और ज़ैनब को क्यों नहीं दिया है? उस दिन जब सज्जल अनम को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश कर रही थी ना, और तुमने उसे रोका और उसे वार्निंग दी कि अनम को कोई भी तकलीफ देने की कोशिश ना करे वो ना, तो मुझे तुम पे इतना प्यार आया, तो मुझे इतनी अच्छी लगी वो बात, मेरे दिल को लगी थी। मैं इतनी खुश हुई थी ये देख के। लेकिन आज ये जान के कि तुम असल में मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे बहुत दुख हुआ है। दिल टूट गया है मेरा। वो कुछ गिर गया था। अच्छा अच्छा, मैं भी हैरान थी। खैर कोई मसला नहीं, मैं आपको दूसरा गिलास बना देती हूँ। बल्कि मुझे बताएं इस पे कुछ डालूं? ऐसा करती हूँ, आपके लिए मिल्क शेक बना देती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं है। ओहो रुसाबाजी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी बना देती हूँ। बुशरा रहने दो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मना किया था ना किचन में आने से। शक्ल क्या देख रही हो तुम? गेट आउट! वैसे अगर मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो तुमने मेरे साथ किया था, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और उम्मीद तुमने छीनी थी ना मुझसे। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लूं, फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो परेशान लग रही हो तुम। कुछ कहा है किसी ने? मैं ज़ैनब भाभी के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? तुम्हें अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, वजाहतें अक्सर बदगुमानियां बढ़ा देती हैं, और जिन्हें भरोसा होता है ना, उन्हें वजाहतें देने की जरूरत ही नहीं होती। मैं जानती हूँ असद ये बात। वजाहतें देने से उनकी बदगुमानी भी नहीं खत्म होगी और उनके दुख का अजाला भी नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में से अपने लिए नफरत मिटाने के लिए उस वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा असद। वक्त के साथ दिलों में बदगुमानी और नफरत की गिरें मजबूत हो रही हैं।
रिश्तों में आए दरारें बढ़ रही हैं और रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं जो कर सकता था मैं कर चुका हूं, इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मम्मा की खुशी और उनका सुकून है, जिसके लिए मैंने नवीद भाई की सारी ज्यादतियां सह रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं। वरना तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए मेरा अपना हक मांगना उनसे नामुमकिन था? मगर मैंने बिना लड़े हार मान ली। इसे हार नहीं कहते। मगर क्या इस सब से मसला हल हो रहा है? मसला तो यूं हल हो जाएगा चुटकियों में, अगर मैं अहमद की बात मान लूं तो। कौन सी बात? अहमद मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं कंपनी से अपने शेयर्स निकाल लूं, क्योंकि वो भी अपने शेयर्स निकालने का सोच रहा है। और तुम खुद सोचो ना रूसा, कि अगर मैं और अहमद, जो कंपनी के 2 मेजर शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी से अपने शेयर्स निकाल ले तो क्या बच जाएगा नवीद भाई के पास? सिर्फ उनकी सिद्ध और अना। मैं आपको कभी ये मशवरा नहीं दूंगी। खैर, अगर तुम मुझे ये मशवरा देती भी ना रूसा, तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए पापा की कंपनी, उनका नाम, उनकी रिस्पेक्ट, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मैं ऐसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। और मैं अहमद को भी यही समझा रहा हूं कि वो ऑफिस जाना अब शुरू कर दे। उसको ज़रूरत है इसकी, उसे सीखना पड़ेगा सब कुछ, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ भी हो जाए, नवीद भाई के साथ काम करके उसे सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना। तुम अहमद को जितने चाहे मशवरे दे दो, और वो भी शेख चिल्ली की तरह जितने चाहे मर्जी प्लान्स बनाता रहे, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूँगी। वो क्या कह रही थी अस्मा? बड़ा गुस्से में लग रही थी। लगता है उस दिन जो हम उसके खिलाफ बातें कर रहे थे ना, उसने सुन ली है। बातें आप कर रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी। जो भी है, अब तो असद से ही तुम्हारी शिकायतें करेगी। इसे तो मौका चाहिए तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। तुम्हारे और असद के बीच में ना ये दरार डालने की कोशिश करेगी। आप मेरी फिक्र मत किया करें। मैं पहले भी बहुत मोहतात थी और अब ज़्यादा केयरफुल हो गई। और बाकी मेरा और असद का ताल्लुक इतना कमज़ोर नहीं है कि इतनी आसानी से टूट जाएगा। हाँ, नहीं, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तुम ना बिन माँ बाप की बच्ची हो, मासूम सी, भोली सी। अस्मा जैसी खुरांट औरत से ना कैसे निपटा जाता है, ये तुम्हें कहाँ आता है? तो आप मुझे बताएं ना, मैं क्या करूँ? कोई मशवरा दें। हाँ, सबसे पहले तो तू असद को ना काबू कर और इस घर से लेके ना निकल जा। और इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? माँ बेटा अलग होंगे तो? जब तू ही आंखों के सामने नहीं होगी तो तुम्हारे खिलाफ ये पट्टियां किसे पड़ाएगी? लेकिन ये सब इतना आसान भी तो नहीं है ना। असद मेरे कहने पे थोड़ी मम्मा को छोड़ेंगे। ना तो मैं किस लिए हूँ, 101 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला आसान तरीका, नवीद और असद का झगड़ा। अब नवीद सब कुछ तो हथिया के बैठा है, उसकी हक तलफी कर रहा है। अब तुम ना असद के दिल में ना ये एहसास दिलाती रहो कि वो ना हक खा रहा है तुम्हारा। ये अस्मा कभी भी ना नवीद के सामने असद की तरफदारी नहीं करेगी। बस उसे आएगा गुस्सा
वो तुम्हें लेगा और इस घर से निकल के चला जाएगा। ये आजमा के देख लो, ये ना काम आया कुछ और बताऊंगी, ठीक है? देखना नहीं चुप जा रही। कुछ डिस्कस करना है तुमसे। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने कहा था ना कि अगर हमें अहमद के शेयर्स भी बेचने हो तो तुम खरीद लोगे। तुम अहमद के शेयर्स में बेच रही हो? लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। इट्स ओके, असद से पूछ लेती हूँ मैं। असद को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लॉयर से बात करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। आई नो। खैर, मुझे एक बात तो बताओ तुम, ये तुम्हारे और असद के स्टेटस में इतना फर्क कैसे है? मेरा मतलब है बाबा के बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी में तुम दोनों का एक जैसा हिस्सा था ना, फिर तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज कैसे हैं? पहले तुमने अम्मी के शेयर्स खरीदे, अब तुम अहमद के शेयर्स भी खरीद रहे हो, कैसे? दूसरी तरफ तुम्हारा भाई असद बेचारा मामूली सी नौकरी करके गुजारा कर रहा है। लगता है बहुत पैसा बनाया है तुमने। Sajal, that's none of your concern. तुम्हें शेयर्स बेचने हैं and I'm trying to bail you out. That is all you should know. हाँ, बात तो सही है, मेरा मसला तो हल हो रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कब तक बनवाओगे? बन जाएंगे कुछ दिनों में। जितना जल्दी तुमसे निजात मिल सके उतना अच्छा है। तुम अब एक दिन मजीद मुझे इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं। ऑफिस से तो जान छुड़ा लोगे, लेकिन घर पे तो मुलाकात रहेगी हमारी। थैंक यू फॉर द फेवर। बाय।